हाय फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपीएससी इन्फो 24 में स्वागत है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है बीपीएससी हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट 65 है। तो अगर आप टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, जीआईसी और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट से, तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का पहला नंबर क्वेश्चन, जो 51 नंबर से शुरू होगा। क्वेश्चन है आपका, वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, तो वह प्रथा कौन है, ये बताना है। ऑप्शन है जमींदारी प्रथा, बी है रैयतवाड़ी प्रथा, सी है महालवाड़ी प्रथा, डी है 10 साला प्रथा और ई ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ, रैयतवाड़ी प्रथा। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है, उस प्रथा को कहते हैं रैयतवाड़ी प्रथा। व्याख्या देख लीजिए थोड़ा सा। रैयतवाड़ी प्रथा के अंतर्गत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। आगे चलते हैं 52 नंबर क्वेश्चन, और ये आपको देखिए बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, 2 बार पूछा गया है, 56 और 59 दोनों बीपीएससी में। क्वेश्चन है, पागलपंथ की स्थापना किसने की थी? पागलपंथ की जो स्थापना है किसने की थी? ऑप्शन ए है बुल्ले शाह, ऑप्शन बी है करम शाह, सी है यदुवेंद्र सिंह, डी है स्वामी सहजानंद। तो आंसर आपका जाएगा बी के साथ, करम शाह। करम शाह जो थे पागलपंथी आंदोलन के संस्थापक थे, तो आपका आंसर बी हो जाएगा। व्याख्या देख लीजिए। पागलपंथ एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था। पागलपंथ जो था एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तरी बंगाल के करम शाह ने चलाया था। करम शाह का पुत्र तथा उत्तराधिकारी टीपू धार्मिक तथा राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित था। उसने जमींदारों के द्वारा मुजारों पर किए गए अत्याचारों के विरुद्ध आंदोलन किया। 1825 में टीपू ने शेरपुर पर अधिकार कर लिया तथा राजा बन बैठा। वह इतना शक्तिशाली हो गया कि स्वतंत्र सत्ता का प्रयोग करने लगा और प्रशासन को चलाने के लिए उसने एक न्यायाधीश, एक मजिस्ट्रेट और एक कलेक्टर नियुक्त किया। आगे चलते हैं, उसी से संबंधित 53 नंबर क्वेश्चन है, और आप देखिए पीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है। फराजी कौन थे? फराजी कौन थे ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी, बी है दादू के अनुयायी, सी है आर्य समाज के अनुयायी, डी है मुस्लिम लीग के अनुयायी। तो आंसर आपका जाएगा ए के साथ, हाजी शरीयतुल्लाह के जो अनुयायी थे उन्हीं को क्या बोला जाता था? फराजी बोला जाता था। तो याद रखिएगा, ऑप्शन ए सही है। व्याख्या देख लीजिए। फराजी लोग बंगाल के फरीदपुर के हाजी शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये लोग अनेक धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक आमूल परिवर्तनों का प्रतिपादन करते थे। शरीयतुल्लाह के पुत्र दादू मियाँ ने बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए योजना बनाई। तो बंगाल से अंग्रेजों को निकालने के लिए किसने योजना बनाई थी? तो दादू मियाँ ने। और दादू मियाँ कौन है? शरीयतुल्लाह के पुत्र हैं। यह विद्रोह 1838 से 1860 के दौरान चला था। अंत में इस संप्रदाय के अनुयायी जो थे बहावी दल में सम्मिलित हो गए। आगे चलते हैं, 54 नंबर क्वेश्चन है आपका, और 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। फरौजी क्वेश्चन है आपका 54 का। फरौजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? फरौजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह, सैयद अहमद, सलीमुल्लाह, एम.एन. जिन्ना। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका ए हो जाएगा, हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था फरौजी आंदोलन का शुरुआत। व्याख्या तो ऊपर हम देख चुके हैं। 55 नंबर क्वेश्चन,
कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु रामदास, गुरु नानक, गुरु राम सिंह, गुरु गोविंद सिंह। तो 55 का आंसर दोस्तों सी सही हो जाएगा। गुरु राम सिंह ने। किसने किया था? कूका आंदोलन को संगठित किसने किया? गुरु राम सिंह। गुरु राम सिंह याद रखिएगा कूका आंदोलन। व्याख्या देख लीजिए आप। कूका आंदोलन भावी आंदोलन से बहुत कुछ मिलता जुलता था। दोनों धार्मिक आंदोलन के रूप में आरंभ हुए, किंतु बाद में ये राजनीतिक आंदोलन के रूप में परिवर्तित हो गए, जिसका सामान्य उद्देश्य अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। तो कूका आंदोलन का जो है क्या मेन उद्देश्य था? तो उसका सामान्य उद्देश्य यही था कि अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है। पश्चिमी पंजाब में कूका आंदोलन की शुरुआत 1840 में भगवत जवाहर मल द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? भगवत जवाहर मल द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1840 में, जिन्हें मुख्यतः सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। सियान नाम के जो भगवत जवाहर मल थे उनको पुकारा जाता था, सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। तो ये याद रखिएगा किसके नाम से पुकारा जाता था? तो सियान साहब के नाम से पुकारा जाता था। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को संगठित किया तथा जुझारू बनाया। गुरु राम सिंह ने कूका आंदोलन को क्या किया? संगठित किया तथा जुझारू बनाया। अब यहाँ से आपको ध्यान देने वाली बात है कि संगठित किया किसने? तो गुरु राम सिंह ने। और चलाया किसने? किसके द्वारा चलाया गया था, शुरुआत किया गया था? तो कूका आंदोलन पंजाब में भगवत जवाहर मल द्वारा शुरुआत किया गया था, जिन्हें मुख्यतः सिया साहब के नाम से जाना जाता है। और इसको संगठित करने का जो काम किया वो राम सिंह ने किया। कूका आंदोलन को संगठित किया और जुझारू बनाया किसने? तो गुरु राम सिंह। ये याद रखिएगा। इनका उद्देश्य सिख धर्म में प्रचलित बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर कर इसे धर्म को शुद्ध करना था। 1872 में इस आंदोलन के एक नेता राम सिंह को रंगून निर्वासित कर दिया गया। जो एक नेता थे राम सिंह रंगून को क्या रंगून निर्वासित कर दिया गया? किसको? तो राम सिंह को, जहां इनकी 1885 में क्या हुआ? मृत्यु हो गई। आगे देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, और ये आपका क्वेश्चन 2018 में पूछा गया है। 1875 के दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण था। 1875 के दक्कन में जो दंगे हुए थे उसके तत्कालिक कारण बताना है। अकाल की छाया, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर ऋण देना या ऊंची ब्याज दरें, ऊंची भू राजस्व दर, डी है जबरदस्ती किए गए धार्मिक सुधार का विरोध, ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो आंसर आपका बी हो जाएगा दोस्तों, महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर। तो 1875 में दक्कन के दंगों का तत्कालिक कारण क्या था? तो महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दरें जो थी वो प्रमुख कारण थी, तत्कालिक कारण थी। व्याख्या देख लीजिए। 1875 के दक्कन के विद्रोह के अनेक कारण थे, जैसे महाजनों द्वारा ऊंची ब्याज दर और कृषकों को जो कृषक थे कृषकों का अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू राजस्व की ऊंची ब्याज दर, कृषकों की अशिक्षा और गरीबी के कारण उनके खेत घर आदि को गिरवी रखकर ऋण पत्र पर उनसे हस्ताक्षर करवाना और न्याय व्यवस्था की जटिल एवं खर्चीली जो प्रणाली थी के कारण किसानों का अपने हितों की रक्षा करने में क्या हुए? विफलता। ये सब क्या है? मुख्य कारण थे जो दक्कन में 1875 में विद्रोह हुए थे। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दरें मुख्य रूप से ये मुख्य थी, तत्कालिक कारण में थी। बाकी के सभी जो कारण है कृषकों की अस्थायी रूप से कर्जदार होना, भू जो राजस्व है उसकी ब्याज दरें ऊंची होना, कृषकों में क्या थी? गरीबी थी, अशिक्षा था, और उनके इस गरीबी का फायदा उठाते थे और उनके घर को क्या करते थे? लोग गिरवी रख लेते थे जो महाजन होते थे, और ऋण पत्र पे उनसे हस्ताक्षर करवा लेते थे, और न्याय व्यवस्था गलत हस्ताक्षर करवाकर अलग से ब्याज देकर, मतलब एक प्रकार से कब्जा कर उन पे ये था कि उनको न्याय मिलने में भी बहुत देरी हो रही थी, न्याय नहीं मिल पा रहा था। कई कारण थे और न्याय की जो प्रक्रिया थी वो भी जटिल थी। इस वजह से लोगों में क्या हुए? आक्रोश फैल गए कृषकों में, और यही क्या हुआ? विद्रोह का मुख्य रूप से कारण हो गया। आगे चलते हैं।
इसी परिस्थिति में 1875 से 76 के अकाल ने कृषकों की ऋण शोधन क्षमता को पूरी तरह से खत्म कर दिया। दूसरी तरफ भूमि के मूल्यों में गिरावट के कारण साहूकार ऋणों की वसूली में शीघ्रता करने लगे। जो साहूकार थे उन्होंने भूमि की कीमत को कम भी कर दिया और उनसे ऋण वसूलने लगे। इस तरह महाजनों के द्वारा ऊंची ब्याज दर पर वसूली दक्कन विद्रोह का क्या हो गया, तत्कालिक कारण बन गई। तो ये याद रखना है कि उन्होंने फायदा उठाया, अकाल भी पड़ गया, अब उसी का फायदा उठाकर उन्होंने दबाव बनाया और दबाव बनाकर उन्होंने ब्याज दरें ऊंची थी और सोचे कि हम तुरंत उनका ब्याज दर ले लें, अकाल पड़ गया है और ज़मीन की कीमतें घट गई। तो इस तरह जो भी साहूकार थे उन्होंने कहीं ना कहीं गलत तरीके से उनका शोषण किया और यही जो तत्कालिक ऋण वाला था वही तत्कालिक कारण बन गया उनके विद्रोह का। आगे चलते हैं दोस्तों, 57 नंबर क्वेश्चन। महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जस्ता किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जस्ता किसने स्थापित किया था? न्यायमूर्ति रानाडे ने, बी ए गोपाल कृष्ण गोखले, सी ए आपका वासुदेव बलवंत फड़गे, डी ए ज्योतिबा फूले। तो 57 का जो आंसर है सी सही हो जाएगा, वासुदेव बलवंत फड़के। तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जस्ता किसने स्थापित की थी? तो आंसर हो जाएगा वासुदेव बलवंत फड़के ने की थी। व्याख्या देख लीजिए। प्रारंभिक क्रांतिकारियों में अग्रणी वासुदेव बलवंत फड़के ने बम्बई प्रेसिडेंसी के रामोसी जनजातियों के लोगों को संगठित करके प्रशिक्षित लड़ाकू बल में परिवर्तित किया। इन्हें काला पानी की सजा दी गई। 1883 में आमरण अनशन से इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो आमरण अनशन इन्होंने किया और वासुदेव की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो ये भी याद रखना है कि किसकी आमरण अनशन से मृत्यु हुई थी, काला पानी सजा के दौरान। आगे चलते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था ये बताना है। पश्चिमी भारत में, पूर्वी घाट में, पूर्वी भारत में, पश्चिमी घाट में। तो आंसर आपका डी सही हो जाएगा दोस्तों, पश्चिमी घाट में हुआ था। जो रामोसी विद्रोह है वो पश्चिमी घाट में हुआ था, इसको याद रखिएगा। व्याख्या देख लीजिए। पश्चिमी घाट में रहने वाली रामोसी जाति के लोग पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जाति के लोगों ने 1822 में अपने नेता सरदार चित्तू सिंह के नेतृत्व में रामोसी विद्रोह किया था। रामोसियों ने सतारा के आसपास के क्षेत्रों को लूटा और किलों पर आक्रमण कर दिया। 1825-26 में भयंकर अकाल और अन्ना अभाव के कारण उन्हें उमाजी के नेतृत्व में पुनः विद्रोह किया। उन्होंने विद्रोह 2 बार किया है, एक बार देखेंगे तो जो है सरदार चित्तूर सिंह के नेतृत्व में और दूसरी बार जो किया है उमाजी के नेतृत्व में भी किया है। आगे देखते हैं, 59 नंबर क्वेश्चन है, बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? ऑप्शन ए है सूरत में, बी है पूना में, सी है कालीकट में, डी है बड़ौदा में। तो बघेरा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो बड़ौदा आपका आंसर हो जाएगा। बड़ौदा में बघेरा आंदोलन हुआ था, बघेरा विद्रोह हुआ था। व्याख्या देख लीजिए। बघेरा विद्रोह 1818 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध किया गया था। तो बघेरा विद्रोह कब हुआ था? 1818 में, इसको याद रखिएगा। बघेरा विद्रोह बड़ौदा में हुआ। बड़ौदा के गायकवाड़ों ने अंग्रेजी सेना की सहायता से बघेरों से अधिक कर एकत्र करने का प्रयत्न किया, जिसके परिणाम स्वरूप बघेरा सरदारों ने विद्रोह कर दिया। 1818 से 1819 के मध्य अंग्रेजी प्रदेश पर भी आक्रमण किया। जो अंग्रेजी प्रदेश थे उस पर भी क्या है, बघेरा लोगों ने क्या किया, आक्रमण किया। यह विद्रोह 1820 ईस्वी के आसपास क्या हुआ, समाप्त हो गया। आगे चलते हैं, 60 नंबर क्वेश्चन है, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम क्या है? मानव बलि प्रथा को क्या है, निषेध कर दिया गया और इसके कारण उन्होंने अंग्रेजों का विद्रोह किया। एक जनजाति थी, उस जनजाति का नाम आपको बताना है।
ऑप्शन ए है कुकी, ऑप्शन बी है खोंड, ऑप्शन सी है आपका उड़ाव, ऑप्शन डी है नाइकदा। तो आंसर आपका बी सही हो जाएगा दोस्तों, खोंड। जो खोंड थे, खोड़, ये क्या थे, इन्होंने विद्रोह किया। तो इसको आपको याद रखना है। व्याख्या देख लीजिए। खोंड जनजाति के लोग तमिलनाडु से लेकर बंगाल और मध्य भारत तक फैले विस्तृत पहाड़ियों क्षेत्र में रहते थे और पहाड़ी क्षेत्र में होने के कारण वे वस्तुतः स्वतंत्र थे। इन्होंने 1837 से 1856 तक अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह किया। इस विद्रोह का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। इस आंदोलन का नेतृत्व युवा राजा के नाम पर चक्र बिसोई ने किया था। विद्रोह का मुख्य कारण ब्रिटिश सरकार द्वारा मानव बलि को प्रतिबंधित करने का जो प्रयास था, मरिया जिसको बोला जाता था, मानव बलि को उस समय मरिया बोला जाता था। तो मानव बलि को प्रतिबंधित करने का प्रयास, अंग्रेजों द्वारा नए करों का करारोपण और अनेक क्षेत्रों में जमींदारों तथा साहूकारों के प्रवेश से संबंधित थे। इसमें कई कारण थे, उसमें एक कारण ये भी था, उन्होंने मानव बलि को क्या किया, अंग्रेजों ने प्रतिबंधित कर दिया। ये तो मुख्य कारण है। उसके अलावा उन्होंने क्या किया कि अंग्रेज क्या है, नए करों को करारोपित कर दिए, नए कर भी लगा दिए। और जो जनजाति थी खोंड, उसके क्षेत्रों में साहूकार लोग जाने लगे, जमींदार लोग जाने लगे, उसको वो प्रतिबंधित करना चाहते थे। ये भी कहीं ना कहीं एक कारण था कि लोग उनसे मिलना चाहते थे, उनसे जाना चाहते थे और उन पर कब्जा, उनको एक प्रकार से डर था और वास्तव में वो उनका हित नहीं करते थे। जो साहूकार होते थे या जमींदार, वो कहीं ना कहीं कब्जा करना चाहते थे। तो उन सब के वजह से ये विद्रोह हुआ, जिसके कारण आदिवासियों को अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। अंग्रेजों ने एक मरिया एजेंसी गठित की। किसके लिए? तो यही मरिया एजेंसी गठित की, जिसके विरुद्ध खोंडों ने विद्रोह किया। परंतु 1855 में चक्र बिसोई लुप्त हो गया, जिसके बाद यह आंदोलन क्या हुआ, समाप्त हो गया। तो यह आंदोलन कब समाप्त हो गया? 1855 के आसपास। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके टोटल 10 क्वेश्चन और उनके व्याख्या। अगर क्वेश्चन का जो पैटर्न है अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें और चैनल पे दोस्त नए हैं तो ज़रूर चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों, नमस्कार।